हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर लाइव प्रोसेस, उसका एक बेटा टॉपिक है डाइजेशन। उसकी फिजियोलॉजी आज हम लोग सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, किस तरह कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में चेंज होता है। व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन बेटा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स और जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं फूड के, वो सिंपल फॉर्म में चेंज होता है। अ प्रोसेस बाय विच लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द फूड आर चेंज इनटू स्मॉल एंड सिंपल फॉर्म। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा, डाइजेशन कहेंगे, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे देखिए बेटा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और वो सिंपल फूड में चेंज होता है। जैसे बेटा देखिए कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स होता है और ये चेंज होता है बेटा सिंपल यूनिट में मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में या गैलेक्टोज में। प्रोटीन के मॉलिक्यूल बेटा ये भी कॉम्प्लेक्स होते हैं और सिंपल फॉर्म है इनकी अमाइनो एसिड्स। फैट ये भी बेटा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये चेंज होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। विटामिन एंड मिनरल्स बेटा इनका डाइजेशन नहीं होता है, ये एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर। इनका बेटा एब्जॉर्प्शन इसी फॉर्म में हो जाता है। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में किस तरह डाइजेशन परफॉर्म होता है। आपको पता है बेटा डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, फिर खाना कहाँ पहुंचता है, माउथ से बेटा वेसोफेगस में जाता है, वेसोफेगस में पहुंचता है, फिर यहाँ से बेटा स्टमक में पहुंचता है, स्टमक से बेटा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से बेटा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स हैं और उन ग्लैंड से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स डाइजेशन में किस तरह रोल प्ले करते हैं, इन्हें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। अब बेटा हम लोग देखिए पढ़ लेते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। पहला पार्ट बेटा माउथ है। माउथ के अंदर बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट करती हैं सलाइवा। इस सलाइवा में बेटा लगभग 99% वाटर होता है और लगभग 1% सॉल्ट होते हैं। सलाइवा कंटेन, इसमें बेटा टाइलिन एंजाइम होता है, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है बेटा सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा बेटा क्या करता है, देखिए सलाइवा मिक्स विद फूड, ये फूड के साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स विद फूड। फूड को हम क्या कहेंगे बेटा, बोलस बोलेंगे। बोलस, जो खाना हमारे मुंह में गया है, जिसको हमने चबाया है, चबा चबा के उसमें सलाइवा को मिक्स किया है, अब उसे खाना, हम उस खाने को क्या नाम देंगे, बोलस नाम देंगे। सलाइवा का जो पीएच होता है बेटा, वो पीएच सलाइवा का लगभग 6.8 इसका पीएच होता है। स्लाइटली एसिडिक है इसका नेचर बेटा। ये किस तरह वर्क करता है, जैसे बेटा देखिए जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे स्टार्च हो गया बेटा, स्टार्च ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स फूड में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड। इसके ऊपर एक्शन होता है बेटा सलाइवरी एमाइलेज का, मींस टाइलिन का, और ये चेंज हो जाता है किसमें बेटा, माल्टोज में। माल्टोज में चेंज हो जाता है और ये माल्टोज बेटा डायासैकेराइड है, डायासैकेराइड है, और इसका समझ लीजिए बेटा क्या है, स्टार्च का एक पार्शियल डाइजेशन है, ये पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। इस प्रोसेस में बेटा हुआ क्या, आप देखिए कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में चेंज हो रहा है। अगर आप बेटा रोटी को काफी देर तक के मुंह में रख के चबाते रहिए तो लास्ट में आपको थोड़ी सी वो मीठी फील होने लगती है, तो इसका मतलब हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो माल्टोज में चेंज हो गया। माल्टोज का टेस्ट बेटा स्लाइटली मीठा होता है। माउथ में बेटा डाइजेशन की प्रोसेस इतनी ही होनी है। अब खाना इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चला जाएगा। देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो वेसोफेगस है। वेसोफेगस में बेटा कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक प्लेस।
it only conduct food from mouth to stomach। खाने को बेटा कहाँ पहुंचा दिया, इस ओएसोफेगस ने स्टमक तक पहुंचा दिया। अब स्टमक में क्या होना है, चलिए उसे पढ़ लेते हैं। अब देखिए बेटा, खाना कहाँ पहुंच चुका है, स्टमक में पहुंच चुका है। स्टमक की जो वॉल होती है वो कुछ जूसेस सेक्रीट करती है, सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करती हैं। कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, उनसे ये जूस सेक्रीट होता है। और ये जूस बेटा कंटेन, देखिए इसके पास होता है प्रोपेप्सिन, और दूसरा एंजाइम होता है इसके बाद बेटा प्रोरेनिन। प्रोपेप्सिन चेंज हो जाता है पेप्सिन में, और बेटा प्रोरेनिन चेंज हो जाता है रेनिन में चेंज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बेटा प्रो एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में चेंज करने का काम करता है। जो खाना बेटा माउथ में सलाइवा से मिलकर के बोलस बना था, वो बोलस अब मिक्स हो जाएगा, मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस से बेटा मिक्स हो जाएगा। अब उसे हम क्या कहेंगे, नोन एज काइम। उस खाने को बेटा हम क्या कहेंगे, खाने के निवाले को अब क्या कहेंगे, काइम बोलेंगे। यहां पर बेटा क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन प्रोटीन का होता है। पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस इन स्टमक। ये बात समझ में आ गई बेटा। कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा प्रोटीन का, एक पार्शियल डाइजेशन होगा। किस तरह होगा, देखिए बेटा, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है हमारे पास, जो हमने खाया है अपने डाइट में, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ये बेटा चेंज हो जाएगी पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज में बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम बेटा एक्शन करेगा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के ऊपर और चेंज कर देगा पेप्टोन और प्रोटियोजेज में। मिल्क की प्रोटीन, जो हमने मिल्क का यूज किया है अपने खाने में, मिल्क प्रोटीन, वो चेंज हो जाएगी बेटा कैल्शियम पैरा कैसिनेट बाय द एक्शन ऑफ रेनिन की मदद से मिल्क की प्रोटीन बेटा चेंज हो गई कैल्शियम पैराकैसिनेट में। कैल्शियम पैराकैसिनेट फिर से बेटा चेंज हो जाएगा, देखिए कैल्शियम पैराकैसिनेट, ये चेंज हो जाएगा बेटा किसमें, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज में चेंज हो जाएगा। यहां पर बेटा जो एंजाइम वर्क करेगा वो पेप्सिन करेगा। पेप्सिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पेप्सिन के एक्शन की वजह से पेप्टोन और प्रोटियोजेज में टूट जाएगी। मिल्क की प्रोटीन बेटा रेनिन के एक्शन की वजह से कैल्शियम पैराकैसिनेट में ब्रेक हो जाती है। फर्दर कैल्शियम पैराकैसिनेट चेंज हो जाता है पेप्टोन और प्रोटियोजेज में बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन। हमने कोई भी बात नहीं की है फैट के डाइजेशन की, हमने कोई भी बात नहीं की है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की, सिर्फ प्रोटीन के डाइजेशन की बात की है। स्टमक में वो भी बेटा कैसी होगी, पार्शियल, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा स्टमक में। अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो होगा वो किस तरह होगा बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ जूसेस सेक्रीट होते हैं, जैसे बेटा यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, जो पैंक्रियास से निकलती है, वो आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ओपन हो जाती है और उससे पैंक्रियाटिक जूस आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स हो जाता है। देखिए पैंक्रियाटिक जूस, इस पैंक्रियाटिक जूस में बेटा क्या क्या होता है,
कौन कौन से बेटा एंजाइम होते हैं इसके पास? देखिए इसके पास बेटा होगा लाइपेज एंजाइम, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। इन सबके बेटा फंक्शन अभी हम लोग पढ़ लेंगे। दूसरा जूस आया बेटा बाइल जूस। बाइल जूस, ये बाइल जूस बेटा कैसा होता है? ये बाइल जूस बेटा येलोइश ग्रीन कलर का होता है। येलोइश ग्रीन कलर का बेटा एक वाटरी फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड है। और इसका प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूस बाय लीवर एंड स्टोर बाय गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बेटा इसको स्टोर करता है, बनता है ये लीवर के अंदर। इसके पास बेटा कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं, नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इट मेक द मीडियम एल्केलाइन। ये मीडियम को बेटा एल्केलाइन बना देता है। स्टमक के अंदर मीडियम कैसा था? एसिडिक था, और यहाँ पर मीडियम एल्केलाइन हुआ है विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, वो है बेटा फैट का इमल्सिफिकेशन। हेल्प इन फैट इमल्सिफिकेशन। फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। एक जूस और सेक्रीट होता है जिसे हम कहेंगे इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, और इस जूस में बेटा कंटेन क्या होता है? एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है बेटा इरेप्सिन, और दूसरा एक एंजाइम होता है बेटा लाइपेज। देखिए लाइपेज बेटा यहां पर भी है और लाइपेज यहां पर भी है, दोनों सेक्रीट करेंगे लाइपेज। इस लाइपेज को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है स्टेप्सिन, स्टेप्सिन नाम दिया जाता है। तो ये बेटा कुछ जूसेस हो गए, इनकी बात हमने कर लिया। और कुछ पॉइंट इसके बारे में आप क्या याद रख सकते हैं बेटा? इसके अंदर बेटा मीडियम है, वो मीडियम कैसा है? एल्केलाइन मीडियम है। स्टमक के अंदर जो बेटा खाना था उसको हमने क्या कहा था? काइम कहा था। क्या बोला था? काइम बोला था। और काइम इन एल्केलाइन मीडियम इज नोन एज काइल। इसको नाम देंगे बेटा काइल। अब बेटा डाइजेशन किस तरह होगा, चलिए उसे पढ़ लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए बेटा फैट का डाइजेशन कैसे होगा। फैट का डाइजेशन होना है तो बेटा फैट चेंज होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इसमें चेंज हो जाएगा। इसको चेंज करने में हेल्प करता है बेटा लाइपेज। लाइपेज के एक्शन से ये चेंज होगा। लाइपेज बेटा 80% आता है पैंक्रियाटिक जूस से, और लाइपेज बेटा 20% आता है इंटेस्टाइनल जूस से। ये दोनों जूसेस मिल करके बेटा फैट को चेंज कर देते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इससे पहले बेटा बाइल जूस ने उसका इमल्सिफिकेशन कर दिया था, और इमल्सिफाइड फैट जो होगी वो चेंज हो जाएगी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। देखिए प्रोटीन का जो पार्शियल डाइजेशन था वो स्टमक में हो गया था, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर होना है। कैसे होगा बेटा? जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे ड्राइव प्रोटीन में, ड्राइव्ड प्रोटीन में चेंज हो जाएंगे। और इसको चेंज करने में बेटा जो एंजाइम्स हेल्प करेंगे वो एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों इसको ड्राई प्रोटीन में चेंज कर देंगे।
अब देखिए जो ड्राइव प्रोटीन है, ड्राइव्ड प्रोटीन जो है बेटे, वो चेंज हो जाएगी अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड ये बेटा सबसे सिंपल फॉर्म है, सिंपल फॉर्म। और यहां पर जो बेटा एंजाइम हेल्प करेंगे वो है इरेप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम इनको चेंज कर देगा किसमें बेटा, अमाइनो एसिड्स में। यहां तक बात समझ में आई। इसके अलावा बेटा देखिए कुछ और, जैसे कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज अगर है, सुक्रोज है, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, इनको चेंज कर दिया जाता है देखिए बेटा सिंपल फॉर्म में। और इनकी सिंपल फॉर्म जो होती है, जैसे बेटा सुक्रोज चेंज हो जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा। माल्टोज चेंज होता है बेटा ग्लूकोज में, लैक्टोज चेंज होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। कुछ एंजाइम्स हेल्प करते हैं इनको चेंज करने में, वो बेटा एंजाइम कौन है, देखिए सुक्रोज के ऊपर एक्शन होता है सुक्रेज का, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। ये एंजाइम हेल्प करते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज को सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन एंड प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट फॉर्म में बेटा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद बेटा आखिरी जो पार्ट बचता है लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर बेटा फूड का डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन ऑफ फूड। यहां पर होगा काम बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, तो इस तरह बेटा जो ये डाइजेशन की फिजियोलॉजी थी आपके 10th क्लास के लेवल के हिसाब से बेटा बिल्कुल वेल कंप्लीट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इतना लिख देते हैं देन आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप इनको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने समझाया है याद करने की कोशिश कीजिए, नोट्स मेंटेन कीजिए और बोर्ड में बेटा अच्छा परफॉर्म कीजिए। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इजी से इजी नोट्स देने की कोशिश करूं, मटेरियल बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो ताकि आपको बोरियत ना महसूस हो कि आप बोर होने लगो थोड़ी ही देर में। तो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको कम से कम चीज़ें बता करके और पूरा वेल कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठा सकूं, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम में परफॉर्मेंस है वो अच्छा निकल के आना चाहिए। ओके बेटे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बेटा।